नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि आप लगातार YouTube से जुड़े हुए हैं मेरे से, और हम लगातार जो आरपीएससी या आरएसएसएमबी के जो विभिन्न एग्ज़ाम्स है, करंट के अंदर अगर हम बात करें तो एलडीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके फॉर्म की डेट आई हुई है और वैकेंसी आई हुई है। तो आपने खूब प्यार दिखाया, और तो हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अलावा हम यूट्यूब पर जो क्लासें लगाते हैं वो चल रही है सामान्य विज्ञान की। और सामान्य विज्ञान में हमने कई टॉपिक, छोटे छोटे जो टॉपिक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस है वो ग्रो अप हो, तो वो हम पढ़ रहे हैं। और उसी क्रम में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, ये टॉपिक जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है कि पेपर में एग्जाम्पल आते हैं और आपसे पूछेंगे बताओ कौन सा परिवर्तन, भौतिक है कि रासायनिक है। तो कई बार क्या है कि चीज़ जो है वो हम अपने नज़रिए से सोच लेते हैं, साइंस वाला नज़रिया अलग रख देते हैं, तब हमारा ये प्रश्न गलत हो जाता है। तो हम यहाँ डीपली इस छोटे से वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे कि भी क्या भौतिक परिवर्तन होता है, क्या रासायनिक परिवर्तन होता है। सबसे पहले हम बात करें भौतिक शब्द पर। हमारी जो ज्ञान की इंद्रियां हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, त्वचा जो है, इनके द्वारा जिस किसी भी चीज़ का हम अनुभव कर सके वो सारा भौतिक आएगा। जैसे हम रंग बता सकते हैं, हम अवस्था बता सकते हैं, हम टेम्परेचर बता सकते हैं, हम दाब को बता सकते हैं। ये चीज़ें सारी की सारी किस में आएगी, भौतिक आएगी। और इस चीज़ों के अंदर से जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो भौतिक परिवर्तन को समझने से पहले हम समझते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। तो कोई भी पदार्थ है वो अणुओं से मिलकर बना होता है, और अणुओं के बीच की दूरी के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं बनी है। जिसमें से अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो अवस्था आती है वो आती है ठोस, और ठोस अवस्था के बाद की अवस्था आती है वो आती है द्रव, और द्रव अवस्था के बाद की जो अवस्था आती है वो आती है गैस। तो ऐसा पदार्थ जिसके अंदर अणुओं के बीच में दूरी ना हो वो कहलाएगा ठोस, और सबसे ज्यादा हो वो कहलाएगा गैस। तीन मैंने इस हिसाब से बनाए हैं, तो आप इनको समझोगे कि ये जो है सिस्टम आपस में जो कन्वर्ट होने वाला है वो समझने वाले हैं हम। और उनको समझने के लिए कुछ शब्दावली भी आएगी। इधर इन पदार्थों को अगर ताप दिया जाए, यानी ताप बढ़ाया जाए तो ये अवस्थाएं इस ओर चलेगी। यानी ठोस को ताप दिया जाए द्रव्य में, द्रव्य को ताप दिया जाए तो गैस में। इसी तरह से इधर अगर हम करेंगे तो ताप घटाना, तो ये अवस्थाएं गैस से द्रव्य में और द्रव्य से ठोस में बदल जाती है। अब हम समझेंगे कि ये अवस्थाएं जो आपस में चेंज होती है तो क्या क्या कहलाती है। तो सबसे पहले इससे इस अवस्था में कन्वर्ट करेंगे। अगर ताप बढ़ाने वाले हिसाब से करें, ऊपर ताप बढ़ाने वाला किया तो हमने यहाँ ताप बढ़ाया, इधर भी हमने ताप बढ़ाया, दो जगह ताप बढ़ाया है। ठोस का ताप बढ़ाया है तो द्रव्य में बदला, द्रव्य का ताप बढ़ाया है तो गैस में बदला। तो यहाँ एक नंबर पे जो ठोस का ताप बढ़ा के द्रव्य में बदला ना, तो ये तो इसका कहलाता है, इसको तो हम नॉर्मली तो कह देते हैं पिघलना। और वैसे इसको अगर हम साइंटिफिकली ताप बढ़ाएं तो वो तापक्रम क्या कहलाता है, तो वो इसका कहलाएगा गलनांक। गलनांक में पदार्थ किस अवस्था से किस अवस्था में बदलता है, तो आप याद रखोगे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है। अब द्रव्य से ठोस गैस में बदलना है तो तापक्रम फिर बढ़ाओ, तब अब ये तापक्रम जो बढ़ा है वो उसका कहलाएगा क्वथनांक। ये हो गया क्वथनांक। तो क्वथनांक के अंदर पदार्थ किस अवस्था से किस अवस्था में बदलता है, तो कहेंगे द्रव्य से गैस अवस्था में बदलता है।
गलनांक में किस अवस्था से किस अवस्था में बदलाव, तो ठोस का द्रव में। तो ये चीजें बार बार पेपर के अंदर आ जाएगा। एग्जाम फोबिया होने पर स्टूडेंट ज्यादा विचलित हो जाते हैं। तो अब याद रखोगे गलनांक और क्वथनांक क्या चीज है। गलनांक हो गया ठोस का द्रव में बदलना, क्वथनांक हो गया द्रव्य का गैस में बदलना। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो डायरेक्ट ही ठोस से इसमें आ जाते हैं, गैस में आ जाते हैं, या यूं कह सकते हैं कि उनमें द्रव्य अवस्था ही नहीं पाई जाती। तो ये जो है ये क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। 3 नंबर में है ऊर्ध्वपातन, कि जिसमें पदार्थ जो है वो किस से किस में कन्वर्ट होगा। तो आप देखिए ध्यान से सुनना इसको कि सबसे पहले अगर हम बात करें गलनांक, गलनांक में तो किस में कन्वर्ट हुआ, ठोस से द्रव में। ठोस किस में कन्वर्ट हुआ, द्रव के अंदर। ये तो गलनांक में होता है। क्वथनांक के अंदर द्रव से गैस, द्रव से गैस में बदलना, ये क्वथनांक में आ जाएगा। ऊर्ध्वपातन ठोस से सीधे की सीधे गैस में, तो ये कहलाएगा ऊर्ध्वपातन। और ऐसे पदार्थ जिनमें ऐसी क्रिया होती है ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। अब आप देखिए इसमें दूसरा और हम देखें, अब गैस का द्रव्य में बदलना, गैस का द्रव्य में बदलना, इस क्रिया को कहते हैं संघनन। संघनन, तो संघनन क्या होता है कि किसी गैस का द्रव्य में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। और द्रव्य का ठोस में बदलना इसे कहते हैं जमना। क्या बोलते हैं, जमना भी बोलते हैं, इसको दर्ढीभवन भी बोलते हैं। शुद्ध हिंदी का वर्ड है दर्ढीभवन। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, ये दर्ढीभवन भी आ सकता है। फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, सॉरी जमना या दर्ढीभवन, सॉरी। ये 3 होगी, ये चौथी क्रिया होगी, 5वां जमना हो गया या फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसके अलावा देखिए कुछ एक चीज और बीच में जो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जमना आप समझिए, जमने में कौन सा पदार्थ किस अवस्था में बदलता है, तो द्रव्य ठोस में। गैस से द्रव्य में बदलना कहलाता है संघनन। और इसका उदाहरण याद रखोगे आप, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, बादल बनना किस क्रिया का उदाहरण है, बादल बनना। तो बादल बनना संघनन का उदाहरण है। इसी तरह से देखिए यहाँ भी 2 क्रियाएं हैं जो आप समझोगे। 2 क्रियाओं की अगर हम बात करें तो 2 क्रियाओं में एक क्रिया तो देखिए क्या है, क्वथनांक के अंदर, यानी पदार्थ जब इस अवस्था से इधर जाता है, इधर चलेगी तो यहाँ क्रियाएं होती है। क्रियाओं की बात करें, क्रियाएं, क्रियाएं 2 क्रियाएं हैं, या 2 क्रियाओं की बात करूं तो एक क्रिया तो आ जाती है वो है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण तो होता है पानी का वाष्प में बदलना। पानी का वाष्प में बदलना तो क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण, एक क्रिया। एक दूसरी क्रिया और होती है, उसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन की अगर हम बात करें तो पत्तियों से वाष्प का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें वाष्पीकरण के एग्जाम्पल, तो कूलर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। कूलर इस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये याद रखोगे आप। वाष्पीकरण के सिद्धांत पे नमक जो प्राप्त किया जाता है झील से, तो वो भी किससे, वाष्पीकरण के द्वारा। अब आप ध्यान देना कि क्वथनांक, गलनांक, जमना, दर्ढीभवन, संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, ये सारे जितने भी शब्द हैं
ये सारे के सारे भौतिक परिवर्तन है। तो ये शब्द अगर आ जाए तो आप समझ जाओगे कि ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से समझना, इसको नोट्स भी बना लोगे आप। तो देखिए गलनांक की परिभाषा की बात करें, गलनांक, गलनांक की परिभाषा मैं लिख देता हूं, आप समझ जाना। गलनांक क्या होता है, वह तापक्रम, वह तापक्रम जिस पर कोई ठोस किसमें बदले, द्रव में, तो वो तापक्रम क्या कहलाता है, गलनांक। अब आ जाओ क्वथनांक। तो क्वथनांक की अगर बात करें, क्वथनांक क्या है, तो यहाँ फिर वापिस लिखेंगे, तो यहाँ देखना ठोस किस में बदला है, द्रव में, तो गलनांक। क्वथनांक में वह तापक्रम जिस पर कोई द्रव किस में बदले, गैस में, तो वो तापक्रम जो होता है वो तापक्रम ही क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो ये एक नंबर की परिभाषा होगी, ये दूसरी वाली होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें ऊर्ध्वपातन, तीसरी जो परिभाषा है उसको भी थोड़ा लिख देता हूं ताकि आपकी दिक्कत नहीं आए। ऊर्ध्वपातन दिख जाएगा, हाँ ठीक है। ऊर्ध्वपातन की अगर हम परिभाषा की बात करें, कुछ पदार्थ ठोस से सीधे ही अपने कहेंगे यहाँ द्रव अवस्था नहीं, ठीक है। कुछ पदार्थ ठोस से सीधे ही गैस में बदल जाएं, तो यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। समझ गए। तो ये तो हुआ ऊर्ध्वपातन की डेफिनेशन, ये क्वथनांक की होगी, ये गलनांक की होगी। ये मैंने प्रयास किया है छोटा सा कि आपके अच्छे से समझ में आए। कई बार ये होती है बड़ी चीज़ें याद रह जाती है, छोटी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, इस कारण से हम इसको में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप याद रखोगे कि भी मैंने थोड़ा सा है ना इसको साफ लिख देता हूँ ताकि आप जब स्क्रीनशॉट लो तो सही रहे। परिवर्तन, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। अब हम समझ लेते हैं कि ये जितने शब्द लिखे ना ये सारे भौतिक के अंदर आ जाते हैं। अगला देखिए भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। भौतिक परिवर्तन, तो सबसे पहले तो हम भौतिक परिवर्तन को समझ लेते हैं क्या होता है भौतिक परिवर्तन। पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था ही बदले, उसके रासायनिक गुणों व मात्रा में बदलाव न हो। तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब हम भौतिक परिवर्तन के उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण में क्या क्या आएगा, सोने का
पिघलना, मोम का पिघलना, बल्ब का जलना, बल्ब का जलना। मैंने कल भी बताया था, अब भी बात कर रहे हैं। जलना वर्ड जो आए, वैसे तो जलना शब्द जो है ना, जलना शब्द अन्य आने पर रासायनिक होगा, रासायनिक होगा। यानी जलना शब्द और कहीं भी आ जाएगा तो इसका अर्थ क्या होगा, ये रासायनिक परिवर्तन है। सिर्फ यहाँ बल्ब वाले कंडीशन के अंदर ही आपको याद रखना है। लोहे का चुंबक में बदलना, लोहे का चुंबक में बदलना, यह परिवर्तन भी क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन है। नमक व चीनी का पानी में घुलना क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसी तरह से अगर हम देखें और क्या आएगा, तो भौतिक गुण जो भी आएंगे वो सारे के सारे इसी में आएंगे। छठा है कांच का टूटना, कांच का टूटना। तो ये सारे के सारे तो क्या आएंगे, भौतिक परिवर्तन। अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो ये भौतिक से उल्टा होता है। बस इतना याद रखना, भौतिक के विपरीत। यहां एक चीज याद रखना, मूल पदार्थ, बस ये रामबाण है, मूल पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मूल पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है तो वो तो आ जाएगा भौतिक। और जो इसके विपरीत हो, बस सारा ये याद रखना कि भी रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन के विपरीत होता है। ऑपोजिट, ऑपोजिट की अगर हम बात करें तो क्या चीज विपरीत होता है, यानी मूल पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, रासायनिक गुणों में बदलाव आ जाता है, मात्रा में भी बदलाव आ जाता है। सिर्फ भौतिक अवस्था ही नहीं बदलती, सारा कुछ ही बदल जाता है, मूल पदार्थ वापिस प्राप्त नहीं होता। तो देखिए इसके अंदर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या आएगा, ईंधन का जलना, ईंधन का जलना, मोमबत्ती का जलना भी इसी में आएगा। परंतु अगर आपको ऐसे मिले पेपर में भौतिक व रासायनिक दोनों है तो दोनों वाला सही माना जाएगा। ईंधन का जलना, पाचन, फल पकना, फल पकना, सब्जी उबालना, सब्जी उबलना, दूध का दही, दूध का दही। आप वापिस देख लो कि मूल पदार्थ प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सारे के सारे जो नहीं प्राप्त हो रहा तो रासायनिक का मूल प्राप्त हो जाए तो वो भौतिक आएंगे। इसी तरह से लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये भी कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें तो जंग लगना, दहन, दहन जो आएगा वो भी इसमें आएगा, दहन, किण्वन, फर्मेंटेशन कहते हैं ना, वो सारा का सारा इसी के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें जल का विद्युत अपघटन जो आएगा वो भी इसी में आएगा। तो ये मुख्य रूप से जो है भौतिक परिवर्तन है, और ऊपर जो हम पढ़ा वो रासायनिक। यानी मैंने यहाँ आपको एक चीज़ बता दी, वो याद रखना, भौतिक के विपरीत होगा वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, रासायनिक, और बाकी का भौतिक मैंने आपको बताई दिए। और ये हमने पढ़े थे पदार्थ की अवस्था कैसे कन्वर्ट होती है ये। तो आज के क्लास के माध्यम से हमने
भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है वो पूर्ण रूप से पढ़ा, जिसमें पदार्थों की अवस्थाएं हैं वो भी हमने पढ़ ली है, कैसे कन्वर्ट होती है फिर वो शब्द सीखे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करोगे और लाइक्स करोगे। अगर आपको पसंद आती है तो इसे शेयर भी कर देना, वरना आप अपने यूज के लिए तो इनको इस्तेमाल कर ही सकते हो। और ये जो है वर्तमान की जितनी भी क्लासों की जो भर्तियां आ रही है, एलडीसी हो, आरएस हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें भी ये काम आती है। छोटी क्लास के जो बच्चे हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं, 9th-10th के अंदर भी ये चीज टॉपिक है वो अच्छे से है पेपर में। और याद रखोगे ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो टॉपिक है उसके एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।